साथियों नमस्कार। बसंत गुरु जी का अभिवादन स्वीकार करें। यूँ तो हमारी पूरी जिंदगी अर्थतंत्र के आगे पीछे घूमते रहते हैं। हम जैसे ही किशोर होते हैं तो हमें सबसे पहले जो संसार जो मार्केट हमें मिलता है वो पैसों का बाजार मिलता है। यद्यपि घर में धर्म का और जाति का, अपना संप्रदाय का, अपने रीति रिवाज का, अपने परंपरा का, नैतिक मूल्यों का इत्यादि संस्कार वो मिलते रहता है धीरे धीरे। पर इतना छीड़ हो गया है आज सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था कि अब उसकी ज़्यादा मूल्य दिखाई देता नहीं है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो शिक्षा पद्धति है, तो हमारी शिक्षा पद्धति अर्थतंत्र है। मतलब जो भी हम शिक्षा में सीखते हैं हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोगिता ना के बराबर है। इसके बावजूद भी शिक्षा की उपयोगिता है, क्योंकि शिक्षा हमें सोचने की कला सिखाता है, हमारा गणित सिखाता है, हमारा विज्ञान सिखाता है, भौतिक सिखाता है, रसायन सिखाता है, जियोग्राफी सिखाता है, इतिहास सिखाता है, राजनीति सिखाता है, जीवन जीने की वहाँ एक पद्धतियाँ सिखाती है, धीरे धीरे होते रहता है। तो जब हम कोई भी काम की सफलता और असफलता पर हम चर्चा करते हैं, काम कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, ये सब एक घटक से बनते हैं। कोई भी कार्य एकदम से बड़ा नहीं बनता। मान लीजिए आपके पास एक किला बनाने का आपको ऑर्डर मिल गया, तो आप एक साथ किला को डिजाइन करके ऐसे अवतार नहीं करेंगे। आप उनका एक एक ईंट, एक एक पत्थर की तराशी करेंगे, उसकी ढलाई करेंगे, बनाएंगे धीरे धीरे, तो एक एक इकाई से आपका पूरा का पूरा महल खड़ा हो जाता है, किला बन जाता है। तो मित्रों, किसी भी काम को आप इकाई में देखना शुरू करें कि उसका सबसे छोटा पार्ट्स जिसके समूह से बनता है। जैसे हम बने हुए हैं, हमारा इतना जो शरीर है, जिस शरीर के बाबत हम इतना इतराते फिरते हैं, ये शरीर हमारे एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इतनी छोटी कोशिका होती है कि आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ जाता है। और उस कोशिका में भी जो फ्लूइड्स होते हैं, तो द्रव होते हैं, जो आपका प्रोटीन होता है, जो अम्ल होता है, जो क्षार होता है, जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं, जो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डीएनए होता है, छोटे पार्ट्स है ना, अणु और परमाणु, और उसके भी अंदर का और इकाई, चाहे आप उसको धनात्मक कह लीजिए, ऋणात्मक कह लीजिए, उदासीन कह लीजिए। तो छोटी इकाई से पे हम जब काम करते हैं और उस इकाई को हम बेस्ट करते हैं, उस इकाई को दिल से करते हैं, उस इकाई को दिल और दिमाग दोनों मिला कर करते हैं, तब हमारा काम बेहतरीन होता हो जाता है मित्र। इसलिए जब आप कभी कोई काम करें, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, प्रतियोगी परीक्षा का कार्य दिलाने का हो, या अपना खुद का व्यवसाय है, कुछ काम करने का है, अपना निजी काम है, अपना खेती है, अपना ज़मीन है, अपना मकान का काम है, अपना मजदूरी का काम है, अपना रिहाड़ी का काम है, अपनी चाय का काम है, अपनी समोसा दुकान का काम है, अपनी आलू गुंडा भजिया बेचने का काम है, अपना कपड़ा दुकान है, अपना लोहे की दुकान है, चाहे सीमेंट की दुकान है, कहीं भी कोई भी चीज़ें, यदि आप उसकी एक एक इकाई पर ध्यान देंगे और उसकी इकाई में अपना दिल लगाएंगे, मन लगाएंगे और अपनी गणित लगाएंगे, दिमाग यानी, और इसका जब एक साथ बनेगा तो फिर आपका काम बोलेगा मित्र। फिर लोग कहेंगे वाह भाई, इसका काम है, यह कोई भी काम करता है तो वाह, मजा आ जाता है, क्या इसके काम करने के तरीके हैं, क्या शानदार तरीका है। फिर लोग कहते हैं वाह भाई, आपने तो दिल जीत लिया। मित्र, मैं 2 चाय दुकान के एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। मेरा राजधानी आना हुआ तो वहाँ सबसे पहले मैंने नई दिल्ली स्टेशन से उतरने के बाद अगल बगल की पटरियों की दुकान पर मैंने देखा कि यहाँ बेहतरीन चाय और सबसे कम कीमत में और साफ सुथरा और सुंदरता से कौन परोस रहा है। तो वहाँ मैं आजू बाजू में 2 दुकान देखा। एक दुकानदार प्रत्येक अपने सामग्री को अलग अलग वैरायटी की वह चाय का रेट टांग रखा था, और छोटा सा गुमटी था, साफ सुथरा था। उसकी चाय बनाने के तौर तरीके और चाय परोसने के तौर तरीके, लोगों से बात करने के तौर तरीके, जो उनका पेमेंट लेने का तरीका था, आदमी का दिल जीत रहा था।
उसके दुकान में भीड़ थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन सबको उस समय पर अपना सर्विस दे रहे थे। और एक पढ़ा लिखा नौजवान था, बिल्कुल आज का ताज़ा नौजवान था, उनके साथ में 4-5 कार्यकर्ता भी थे। सभी अप टू डेट थे, सभी की बोली, भाषा, काम और तरीका सब सुंदर। और वही वही चाय का रेट जो एक दूसरा व्यक्ति जिसके मुख्य बिन बना रहा था, गिलास पता नहीं धोया गया था कि नहीं, बैठने का कोई ठिकाना नहीं था, काम करने का भी ऐसा था, मुंह में बीड़ी दबा हुआ और चेहरे में बिल्कुल ऐसा लगता था कि आदमी कब से नहाया धोया है। क्या है, सुबह सुबह का वक्त था, एक आदमी बिल्कुल दिखता है कि बिल्कुल फ्रेश है, स्नान किया हुआ है, उसकी दुकान में अगरबत्तियाँ जल रही है, पूजा का चल रहा है, कुछ भजन और मंत्र चल रहे हैं, लोगों में दुआ सलाम की एक सिलसिला है, बेहतर है। और लोग कह रहे थे, वाह भाई, आपका सेवा तो दिल जीत लिया, आपकी यह चाय की चुस्की तो जीत लिया। ऐसे ही मैं कई दुकानों पे जब भी जाता हूँ तो हम देखते हैं कि कोई कपड़ा दुकान जाते हैं तो वो रेट वही रहता है, हो सकता है कोई ज़्यादा ही कीमत ले ले, लेकिन उसके तौर तरीके लोगों का दिल जीत लेता है। आप कई रेस्तरां जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं यहाँ का खाना और यहाँ का वेटर्स, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अब किसी के घर मेहमान भी जाते हैं तो वहाँ का मेहमान नवाजी से आप कहते हैं, यद्यपि आदमी भाई अमीर नहीं है, गरीब था, पर उसकी खाना की क्वालिटी, उसकी परोसने की तरीका और उन लोगों का जो मिलना जुलना, वाह भाई मज़ा आ गया, क्या अच्छे लोग हैं, क्या बढ़िया बात है। तो आपका परिचय आपके काम से होता है मित्र, और वही आपकी सफलता और असफलता, मान सम्मान और ऊंचा दर्जा या शानदार होने का वह एक गारंटी पत्र होता है। तो मित्र, आपका काम यह मत देखिए कि आपका काम छोटा है बड़ा है, आपका काम सड़क पर है कि आपका काम दिहाड़ी का है, कि आपका काम मजदूरी का है, आपका काम खेती का है, कि आपका काम एक कंप्यूटर ऑपरेटर का है, कि आपका काम एक मंत्रालय का है, कि आपका काम एक पब्लिक का है। काम क्या है, काम क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप काम कैसे करते हैं, किस स्तर से करते हैं, किस भावना के साथ करते हैं, कौन से बारीकियों को आप अपने कामों पे ख्याल रखते हैं, इस बात का महत्व होता है। मित्र, हमने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी कैरियर में, हम जिंदगी में कई तरह से काम देखे हैं, काम किए हैं, और हम भी, हमारे पास भी कितने लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, हम देखते हैं कि एक बार उनके काम को देख करके समझ जाते हैं कि ये बंदा मेरे काम का है। क्यों? क्योंकि इसके काम करने के तरीके लाजवाब हैं। यह कोई भी काम करता है तो समग्रता में करता है, बेस्ट करता है, अपने आप को बेस्ट करता है। लेकिन जब उसके दिमाग में कोई खटपट चलते रहता है, जब उसके घर में कोई परेशानियां चलते रहते हैं, जब उसकी निजी लाइफ में कोई खटर पटर रहता है, तब उसका काम प्रभावित हो जाता है। हम तुरंत जान जाते हैं कि आज इसका मूड माइंड सही नहीं है, आज इसका न मूड सही है न माइंड सही है। क्यों? क्योंकि इसके काम में आज जान नहीं है, आज इसके काम में प्राण नहीं है, आज इसके काम में सुगंध नहीं है, आज इसके काम में दम नहीं है। काम तो वो कर रहा है। मेरा एक मित्र था, गणित का मित्र है, गणित बहुत बढ़िया जानता है, पर बहुत बढ़िया पढ़ा नहीं पाता। बहुत बढ़िया जानता है पर बहुत बढ़िया पढ़ा नहीं पाता। वहीं पर मेरे एक और दूसरा मित्र है, वह भी मेरे साथी है, वह गणित बहुत ज़्यादा नहीं जानता, यद्यपि उसकी गणित की पढ़ाई केवल पीजी तक का हुआ है, वो उसमें कोई शोध नहीं किया है, कोई डिलीट नहीं है, कोई उसका पीएचडी है, कोई मास्टरी नहीं है अलग से। लेकिन वो बच्चों के साथ जब वो मैथ्स को हल करता है, तो चाहे वो पहली क्लास को पढ़ाए, 9वीं क्लास को पढ़ाए, 12वीं को पढ़ाए, या फिर वो बीएससी के छात्रों को पढ़ाए, सब में बराबर की गुणवत्ता, वह उस विद्यार्थी से घुल मिल करके, उसके स्तर में उतर करके, उसकी सोच और समझ को समझ करके, उनकी बौद्धिक क्षमता को समझ करके, वो जिस गांव में, मोहल्ले में, या जिस शहर में और जिस लैंग्वेज में और जिस रहन सहन में रहता है, उसके स्तर पे जा करके, उस कैटेगरी में जा करके, वो जब उसी मैथ्स को हल कराता है, बच्चे कह उठते हैं, वाह सर क्या बात है, मेरा समझ में आ गया, अब मजा आ गया गणित। और एक मेरा गोल्ड मेडलिस्ट मित्र है, गणित में गोल्ड मेडल है, पर जो पढ़ाता है तो बच्चे झुंझला जाते हैं, सर मेरा समझ नहीं आया सर, मैं इसको कैसे हल करूंगा सर, मेरा तो कोई दिमाग ही में नहीं घुस रहा है सर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ सर, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ सर। मैंने उस बच्चे के मन में हीन भावना जन्म ले लिया कि मैं नहीं जानता,
जब वो मेरा जो दूसरा मित्र जब वो बच्चे को जब पढ़ाते हैं समझाते हैं तो बच्चे कहते हैं वाह मैं तो गणित जानता हूं, मेरे अंदर की गणित बाहर निकल रहा है, मजा आ रहा है। ये क्या है मित्र? सिर्फ अपने काम में प्राण डालने का काम है। हम काम तो ही करते हैं पर जीवंत प्राण करें, मजेदार काम करें, अपने काम में प्राण भरे, अपने काम में चैतन्यता भरे, अपने काम को और रसदार बनाए, अपने काम में ऐसा हो कि हर पब्लिक अपने अनुकूलन पाए दी। तो कहा फिर आदमी कह उठता है वाह भाई आपका काम तो जीत लिया। और जिस दिन यदि लोग यह बोलते हैं आपका काम तो दिल जीत लिया, आपका काम तो दिल जीत लिया, और जब एक मुस्कुराहट वो देता है, एक स्माइल देता है, एक थैंक यू देता है और अंदर से एक आभार निकलता है उसके हृदय से, तो वो जो आपको पैसे के अतिरिक्त जो मिलता है वो सुख, वो सुकून, वो आनंद, मित्र ये आपके निजी धरोहर है, ये आपकी कला है, यही आपका समृद्धि है, यही तो आपकी अमीरी है। कि आप फकीर हैं कि अमीर है ये मतलब नहीं है। आपके काम में वो गंभीरता है, वो रोचकता है, वो मजेदार है कि लोग बरबस कह उठते हैं इनका काम तो दिल जीत लेता है। तो युवा मित्र आप कोई भी काम करें, बस उस काम में आप अपना कला, दिल, मन, मस्तिष्क आप अपना देखिए तो एक बार लगा करके, और जीवंत होकर के देखिए, प्राणवान होकर के देखिए, जिंदगी मजा आ जाएगा। फिर आपका तरक्की कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पब्लिक ने आपको एक सर्टिफाइड कर दिया कि इनका काम दिल जीत लेने वाला है। मित्रों बात छोटी है पर बात बड़ी अनमोल है। जरा विचारना, सोचना, और यदि आपको लगे कि इस काम मेरा वही है पर इस तरीके से यदि मैं काम करता हूं तो मजा आ जाएगा, तो जरूर फॉलो करना। बसंत गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।